Reborn for my revenge Chapter 18 The Three Tornadoes Got Red-Handed Roy Mansion Evening 5:45 p.m. किचन के अंदर शाम के स्नैक्स की तैयारी पूरी रफ्तार से चल रही थी। शेफ, फीमेल सर्वेंट्स, किचन असिस्टेंट्स सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। आज शाम के मेन्यू में बहुत सारी चीजें बनी थी। मिनी सैंडविचेस, चीज बॉल्स, चॉकलेट मफिन्स, फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड, फ्रेश जूस और क्रिश की फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री। सब डिशेस एक एक करके डाइनिंग टेबल पर सजाई जा रही थी। किचन का माहौल बिल्कुल प्रोफेशनल था, लेकिन डाइनिंग टेबल के नीचे तीन छोटी मुसीबतें पहले से ही अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर चुकी थी। क्रिश, देव और शिव तीनों टेबल के नीचे पेट के बाल लेते हुए बैठे थे। देव धीरे से फुसफुसाया, ऑपरेशन स्नैक्स शुरू। क्रिश की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से थम्स अप दिखाया। शिव एक्साइटमेंट में अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। एक फीमेल सर्वेंट एक गरम-गरम प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर रख कर जैसे ही मुदने लगी, टेबल के नीचे से एक पतला, गोरा, सॉफ्ट सा हाथ धीरे से बाहर निकला। प्लेट गायब और हाथ दोबारा टेबल के नीचे। सर्वेंट को कुछ पता ही नहीं चला। दूसरी प्लेट आई, फिर वही हुआ। तीसरी प्लेट, फिर गायब। चौथी, गायब। किचन स्टाफ हैरान होने लगा। एक शेफ ने इधर-उधर देखा। अभी तो यही राखी थी। दूसरा शेफ बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किचन में हल्की सी अफरा-तफरी मैक गई। एक फीमेल सर्वेंट भागती हुई हॉल में पहुंची। वहां कृतिका जी और सिया जी कॉफी पीते हुए बातें कर रही थी। सर्वेंट ने घबरा कर कहा, मैम, डाइनिंग टेबल से स्नैक्स बार बार गायब हो रहे हैं। सिया जी हैरान रह गई। गायब? कृतिका जी ने सर्वेंट की आंखों में देखा। फिर उनके होंठों पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें किसी पर शक हो। उन्होंने शांत आवाज में कहा, चलो। किचन में पहुंचते ही कृतिका जी ने धीरे से सर्वेंट से कहा, एक प्लेट उठाओ और बिल्कुल नॉर्मल तरह से टेबल पर रखना। सर्वेंट ने सिर हिला दिया। सिया जी अभी भी कंफ्यूज थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कृतिका जी इतनी शांत क्यों है। सर्वेंट ने प्लेट टेबल पर रखी। जैसे ही वो मुदने लगी, टेबल के नीचे से फिर एक बार एक बहुत ही पतला, गोरा, नरम सा हाथ बाहर निकला। लेकिन इस बार उस हाथ ने प्लेट पकड़ी ही थी कि किसी और ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो कोई और नहीं, कृतिका जी थी। टेबल के नीचे एकदम सन्नाटा छा गया। कृतिका जी ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, तीनों बाहर आ जाओ। बस 2 सेकंड की खामोशी। फिर धीरे धीरे पहले देव निकला, उसके बाद शिव और सबसे लास्ट में क्रिश। तीनों के सिर झुके हुए दा। और सबसे फनी बात, तीनों के मुंह के आसपास सॉस, चॉकलेट, क्रीम और चीज लगी हुई थी। लग रहा था जैसे किचन ने इन तीनों पर अटैक कर दिया हो। किचन में खड़े सब सर्वेंट्स अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कृतिका जी दोनों हाथ बांध कर खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन था, लेकिन उनकी आंखों में प्यार छुपा हुआ था। 5 मिनट, पूरे 5 मिनट वो बिना कुछ बोले बस तीनों को देखती रही। और तीनों सर झुकाए खड़े रहे। लेकिन उनका चुप रहना सिर्फ बाहर से था।
अंदर ही अंदर फसफ्यूसाहट चल रही थी। शिव धीरे से देव के कण के पास बोला, भाई, माँ बहुत गुस्से में लग रही है। देव ने हल्की सी नजर कृतिका जी पर डाली, फिर धीरे से कृष की तरफ मुड़कर बोला, छोटी, जाना, माँ को मना दे, आंटी लोग दोबारा स्नैक्स बना लेंगे। कृष ने धीरे से देव को घूरा, फसफ्यूसेट हुए बोली, अगर मम्मा ने मेरा कण पकड़ लिया ना, तो सबसे पहले तुम दोनों की खैर नहीं। शिव ने तुरंत 2 कदम पीछे हटने की एक्टिंग की। देव ने सीधा मुंह बना लिया। किचन में खड़े कुछ सर्वेंट्स की हंसी निकलते निकलते भाग गई। आखिर हिम्मत करके कृष धीरे धीरे कृतिका जी के पास पहुंची। उसने बहुत ही प्यारी आवाज में कहा, मम्मा। बस इतना ही बोला था कि कृतिका जी ने उसका कण हल्का सा पकड़कर प्यार से मरोड़ दिया। कृष तुरंत जोर से चिल्लाई, आह मम्मा। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि देव का रंग उड़ गया। माँ। वो तुरंत दौड़कर कृतिका जी के सामने आ गया। छोटी को मत डांटो। शिव भी भागकर कृष के पास आ गया। माँ, कृष को दर्द हो रहा है। एक पल के लिए कृतिका जी भी सच में घबरा गई। उन्होंने तुरंत कण छोड़ दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उन्हें समझ आ गया। कृष की आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं था और उसके होंठों के कोने हल्की सी स्माइल रोक रहे थे। कृतिका जी ने आंखें छोटी कर दी। अच्छा, ड्रामा भी कर लेती हो? इतना कहकर उन्होंने देव का भी कण हल्का सा पकड़ लिया। और तुम, मास्टरमाइंड। फिर शिव का कण पकड़ा। और तुम, इस ऑपरेशन के असिस्टेंट। शिव ने मुंह फूला लिया। मेन तो बस देख रहा था। देव तुरंत बोला, झूठ। सबसे ज्यादा फ्राइज तो तूने ही खाई थी। शिव ने आंखें बड़ी कर दी। आपने भी तो पेस्ट्री खाई थी। कृष तुरंत बोली, और सैंडविच किसने खाया था? तीनों एक दूसरे की पोल खोलने लगे। किचन में खड़े सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। सिया जी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। कृतिका जी ने हाथ ऊपर उठाया। सब फिर चुप हो गए। कृतिका जी ने तीनों को देखा, फिर शांत लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में बोली, शैतानी करना बंद नहीं करोगे तुम लोग? तीनों ने एक साथ सिर झुका दिया। सॉरी मम्मा। सॉरी माँ। सॉरी। कृतिका जी ने थोड़ा सा सस्पेंस बनाया, फिर बोली, ठीक है, आज की पनिशमेंट सुन लो। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। आज रात का डिनर तुम तीनों बनाओगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तीनों की आंखें गोल। देव सबसे पहले बोला, हम। शिव ने अपना मुंह पकड़ लिया। किचन। कृष ने धीरे से कहा, मम्मा, घर भाग जाएगा ना? ये सुनते ही पूरी किचन में जोर की हंसी गूंज उठी। कृतिका जी भी अपनी हंसी रोक ना सकी। सिया जी हेस्टेस्ट बोली, आज रॉय मैंशन की सबसे एंटरटेनिंग कुकिंग क्लास शुरू होने वाली है। और तीनों टोर्नेडोज एक दूसरे को देखकर समझ गए, आज असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। Chapter 18, The World's Most Dangerous Punishment, Roy Mansion, 08:15 p.m. Narrator. रॉय मैंशन की किचन, जहां आम दिनों में डिसिप्लिन, परफेक्शन और 5 स्टार होटल जैसी फिनिशिंग होती थी, आज वहां तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। रीजन? सिर्फ 3 नाम, कृष, देव, शिव। और इन तीनों को पनिशमेंट मिली थी। आज का डिनर तुम तीनों बनाओगे। किचन के बाहर
रॉय मैंशन का ग्रैंड हॉल। महेंद्र जी, सावित्री जी, श्लोक जी, ध्रुव जी, कृतिका जी और सिया जी आराम से सोफास पर बैठे थे। सबके हाथ में कॉफी या जूस था, लेकिन सबकी नजर एक ही जगह थी, किचन। विधान और रुद्रा बिजनेस ट्रिप पर्दा। इसलिए आज ये हिस्टोरिकल सीन देखने का मौका उन्हें नहीं मिलने वाला था। किचन। किचन के अंदर लगभग 10 सर्वेंट्स और 3 शेफ्स खड़े थे, लेकिन आज कोई काम नहीं कर रहा था। सब बस अपनी किचन को आखिरी बार देख रहे थे। एक शेफ ने आंखों में आंसू भरकर दूसरे शेफ से कहा, शेफ वन, दुखी होकर, लगता है आज हमारी किचन की बाली चढ़ने वाली है। दूसरा शेफ भी उदास होकर बोला, शेफ टू, भगवान करे गैस भाग जाए। एक फीमेल सर्वेंट ने दुखी होकर काउंटर को प्यार से छुआ। फीमेल सर्वेंट, किचन जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। सारे सर्वेंट्स ने एक साथ सिर झुका दिया, जैसे किसी शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हो। हॉल में बैठे महेंद्र जी ने ये सब देखा और जोर से हंस पड़े। महेंद्र जी, हंसकर, अरे, तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे किचन में वर्ल्ड वॉर होने वाला हो। एक सर्वेंट ने सीधा जवाब दिया, सर्वेंट, सर, वर्ल्ड वॉर से ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। पूरा हॉल जोर से हंस पड़ा। किचन के बीच तीनों टोर्नेडो एप्रन पहने खड़े थे। कृष ने पिंक एप्रन पहना हुआ था, देव ब्लू और शिव येलो। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी सीक्रेट मिशन पर आए हो। कृष ने धीरे से कहा, कृष, ऑपरेशन डिनर। देव ने हाथ आगे बढ़ाया, देव, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। शिव ने भी हाथ रख दिया, शिव, प्रिंसेस शेफ टीम। तीनों ने एक साथ कहा, गो। शेफ ने बास्केट रख दी। शेफ, प्रिंसेस, पहले सब्जी काटनी है। कृष ने नाइफ उठाई। नाइफ उसके लिए थोड़ी बड़ी थी। उसने टोमेटो पकड़ा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और टोमेटो सीधा हवा में उछल गया। देव ने पकड़ने की कोशिश की, मिस। शिव ने जंप लगाई, मिस। टोमेटो सीधा महेंद्र जी की गोद में जा गिरा। हॉल 1 सेकंड के लिए चुप। फिर सब जोर जोर से हंस पड़े। महेंद्र जी ने टोमेटो उठाया। महेंद्र जी, लगता है डिनर से पहले क्रिकेट मैच होगा। देव बोला, ये तो इजी है। उसने अनियन उठाया, नाइफ चलाई। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा, और आंखों से आंसू। देव, मां, ये अनियन अटैक कर रहा है। शिव भी पास आया, उसकी भी आंखों में आंसू। कृष भी देखने आई। 3 सेकंड बाद तीनों रो रहे थे। किचन के सर्वेंट्स कंफ्यूज हो गए। एक सर्वेंट बोला, मैडम, इन्हें प्याज नहीं। प्याज ने काट दिया। हॉल से फिर जोर की हंसी सुनाई दी। सिया जी हेस्टेस्ट सोफा पर झुक गई। कृतिका जी का पेट दर्द होने लगा। कृष ने अट्टा निकला। शिव बोला, बस थोड़ा सा। कृष ने पैकेट उठाया और पूरा पैकेट उल्टा कर दिया। धूश। पूरा किचन सेफ्ट। देव का चेहरा सेफ्ट। शिव के बाल सेफ्ट। कृष की नाक सेफ्ट। सब सर्वेंट्स सेफ्ट। एक शेफ ने अपना चेहरा देखा। शेफ, मेन शेफ हूं या गोस्ट?
हॉल से फिर हंसी का ब्लास्ट। ध्रुव जी ने कॉफी पीते हुए सीधा मुंह फिर लिया, वरना कॉफी मुंह से बाहर आ जाती। श्लोक जी भी मुस्कुरा रहे थे। कृष ने आटा गूंथना शुरू किया। पानी, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। रिजल्ट? आटा नहीं, सूप बन गया। देव ने स्पून डाला। देव, प्रिंसेस, ये रोटी बनेगी या स्विमिंग पूल? शिव ने फिंगर डिप की। शिव, मुझे लगता है फिश भी रह सकती है। कृष ने दोनों को घूरा। कृष, तुम दोनों हेल्प नहीं कर सकते? देव बोला। कर सकते हैं। उसने और आटा डाल दिया। शिव ने भी डाल दिया। 5 मिनट बाद आटा इतना हार्ड हो गया, शेफ ने उंगली मारी। उंगली दर्द कर गई। शेफ बोला, इसे रोटी नहीं, वॉल बनेगी। कृष बेलन लेकर खादी हुई। बेलना शुरू किया। गोल? बिल्कुल नहीं। हार्ट शेप, क्लाउड शेप, मैप शेप। एक रोटी टू इंग्लैंड जैसी लग रही थी। देव बोला, प्रिंसेस, ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल चल रहा है। शिव ने एक उठाई। ये ऑस्ट्रेलिया है। कृष ने बेलन उठाया। दोनों भाग गए। हॉल में सब लोग फिर हंस पड़े। शेफ ने कहा, प्रिंसेस, बस एक स्पून। कृष ने स्पून उठाया। देव ने बोला, थोड़ा और। शिव बोला, हाँ, टेस्ट अच्छा होगा। रिजल्ट? 5 स्पून। शेफ का हार्ट अटैक होते होते बचा। किचन का हाल। प्लेटफॉर्म पर आटा, फ्लोर पर सब्जी, एक कोने में टोमेटो, दूसरे कोने में स्पून, गैस के पास देव, सिंक के पास शिव, बीच में कृष, हाथ कमर पर रखकर, जैसे कोई मास्टर शेफ हो। सर्वेंट्स बस आसमां की तरफ देख रहे थे। एक फीमेल सर्वेंट ने धीरे से कहा, हे भगवान, किचन को शांति देना। दूसरी सर्वेंट बोली, और ह्यूम भी। हॉल। सिया जी अब लिटरली हंस हंस कर आंखों से आंसू पाच रही थी। सिया जी, कृति, मैं और नहीं हंस सकती। कृतिका जी ने पेट पकड़ लिया। कृतिका जी, मुझे भी। महेंद्र जी इतना हंस रहे थे कि सावित्री जी को उन्हें पानी देना पड़ा। ध्रुव जी की आंखों में भी हल्की सी हंसी थी। और श्लोक जी बस अपनी प्रिंसेस को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। लास्ट सीन। किचन के बीच तीनों खड़े थे। पूरे चेहरे पर आटा, कपड़ों पर सब्जी, हाथों पर डो। और फिर भी तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कृष ने दोनों भाइयों की तरफ हाथ बढ़ाया। देव और शिव ने भी अपने हाथ उसके ऊपर रख दिए। कृष मुस्कुराते हुए, मिशन। देव, ऑलमोस्ट। शिव, सक्सेसफुल। तीनों एक साथ जोर से हंस पड़े। और हॉल में बैठे रॉय फैमिली के हर सदस्य के चेहरे पर भी वही सुकून भरी मुस्कान थी। आज डिनर कैसा बनेगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन एक बात सबको पता थी, ये यादगार रात रॉय फैमिली कभी नहीं भूलने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड।